हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं, परवलय और स्पर्श रेखा होती है हमारे पास, उसका जो प्रतिबंध होता है स्पर्श करने का वह क्या होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम बात करें परवलय के समीकरण की कि हमें परवलय का समीकरण कौन सा लेना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं परवलय का समीकरण वाई स्क्वेयर इज इक्वल 4ax। यह हमारे पास परवलय का समीकरण हो गया। अब यह तो हो गया परवलय। अब हम लेते हैं रेखा, इसको दे देते हैं समीकरण 1। यह हो गया हमारे पास परवलय। अब हम बात करें रेखा की, तो रेखा हमने ले ली y बराबर mx प्लस सी, जो हमारे पास ढाल रूप होता है रेखा का, वह हमने ले लिया है। स्पर्श रेखा का ढाल रूप हो गया। अब इनके जो स्पर्श होने की प्रतिबंध होता है हमारे पास, वह ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसकी शुरुआत करते हैं इस वाले समीकरण इसके द्वारा कि जो हमारे पास y का वैल्यू है mx प्लस सी, इसमें पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, mx प्लस सी का होल स्क्वेयर इज इक्वल 4ax। ये वाली y की वैल्यू यहाँ पे ऊपर वाले समीकरण में पुट कर दी। अब हम इसका होल स्क्वेयर ओपन करते हैं, तो क्या बनेगा m स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2m सी एक्स इज इक्वल 4ax। अब हम क्या करते हैं, एक द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो इस 4ax वाली वैल्यू को यहाँ पे ले आते हैं, तो क्या बनेगा m स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, इस वाली x वाली का गुणांक वाला जो वैल्यू है उसको और उसको इधर वाली वैल्यू को यहीं पे ले आते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा 2mc माइनस 4a, और यहाँ पे x ले लिया कॉमन, प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल 0। फिर हमने क्या करते हैं, इस वाले समीकरण है, ये एक प्रकार का क्या है, द्विघात समीकरण है। तो हम मान लेते हैं इसके मूल x1 व x2 मान लेते हैं। इसके मूल मान लिए x1 और x2। तो हम जानते हैं मूलों का योग क्या होता है, x1 प्लस x2 माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी अपॉन ए, तो b का वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास 2m माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बाहर रह गया 2mc माइनस 4a अपॉन ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वेयर का गुणांक एम स्क्वेयर। ठीक है। फिर हम जानते हैं कि मूलों का गुणनफल x1 इंटू x2 वह होता है c अपॉन ए। तो यहाँ पे c का वैल्यू क्या है सी स्क्वेयर और a का वैल्यू है एम स्क्वेयर। यह हमारे पास आ गए, दो प्रतिबंध आ गए मूलों का योग और मूलों के गुणनफल के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास रेखा 2 है, इस परवलय को दो बिंदुओं पर काटती है। वह बिंदु मान लेते हैं हम ए और बी मान लेते हैं, और ए और बी के जो नाम दे देते हैं हम x1 y1 और x2 y2। तो हम मानते हैं माना रेखा 2 परवलय 1 को, क्योंकि प्रतिच्छेद करेगी तो दो बिंदुओं पे करेगी। तो रेखा 2 परवलय 1 को बिंदु ए, जिसके निर्देशांक हमने मान लिए x1 y1, तथा बिंदु बी जिसके निर्देशांक हमने मान लिए x2 y2 पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये वाले बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास ये वाला परवलय है, हमने जैसे ये वाला परवलय माना। अब जैसे यहाँ पे ये वाली, जैसे हम यहाँ पे माने कि ये रेखा प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है, तो ये एक प्रकार से क्या हो गई, इसकी जीवा हो गई। तो इस जीवा की लंबाई निकालेंगे, तो हमारे पास ए बी इज इक्वल क्या बनेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वेयर। अब हम क्या करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वेयर तो यहाँ पे सेम रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, y2 और y1 का वैल्यू निकालते हैं। तो वह किससे निकालेंगे, रेखा की इक्वेशन से निकालेंगे। रेखा का इक्वेशन क्या है, y बराबर mx प्लस सी है। अब रेखा है जो बिंदु a है यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे है b, तो बिंदु a से भी गुजरती है और b से भी गुजरती है, तो इसको संतुष्ट करेगी। तो अगर a से गुजरेगी तो क्या बनेगा y1 प्लस mx1 प्लस सी, और b से गुजरेगी तो हम b को इसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा mx2 प्लस सी बनेगा, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो y2 माइनस y1 का वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगा, y2 माइनस y1 का वैल्यू बना लेते हैं। तो c से c तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बना mx2 माइनस x1 बनेगा। जो y2 माइनस y1 का वैल्यू क्या बनेगा mx2 माइनस x1 बनेगा।
x2 माइनस x1 बना, तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो इसका होल स्क्वायर होगा तो m का स्क्वायर आ जाएगा बाहर और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा और वर्गमूल से बाहर आ जाएगा तो x2 माइनस x1 और वर्गमूल में बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा m स्क्वायर। तो यह हमारे पास आ गई जीवा की लंबाई। अब हम क्या करते हैं, x2 माइनस x1 के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। हम क्या जानते हैं कि जो हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले और फिर इस x2 माइनस x1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर को किस प्रकार लिख सकते हैं, x2 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 x2। अब इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। अब हम क्या करते हैं, x1 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास पहले यहाँ पे आई हुई है और x1 x2 की वैल्यू भी हमने पहले बना रखी है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और x2 माइनस x1 की वैल्यू बनाते हैं। तो जैसे ही हम x1 प्लस x2 का वैल्यू और x1 x2 का वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार वैल्यू बनेगी। तो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, इधर चल रहा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन लेंगे यहाँ पे और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास mc माइनस 2a का होल स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, m की पावर 4 माइनस 4c स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। यहाँ से अगर कॉमन लें हम तो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 4 और यहीं नीचे आ रहा है हमारे पास m स्क्वायर कॉमन और यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं तो m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम सी इंटू 2a, क्योंकि 2a भी होता है, mc इंटू 2a आ गया और नीचे हमारे पास क्या बचा हुआ था, m स्क्वायर बचा हुआ था और माइनस c स्क्वायर, क्योंकि 4 अपॉन एम स्क्वायर तो बाहर कॉमन ले लिया। फिर क्या बचेगा 4 अपॉन एम स्क्वायर, यहाँ पे क्या करते हैं हम लघुत्तम ले लेते हैं, एम स्क्वायर आएगा और इसको यह लघुत्तम लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, यहाँ पे हो गया हमारे पास माइनस 4am(c) और यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा भाग में एम स्क्वायर सी स्क्वायर से एम स्क्वायर सी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ पे 4a स्क्वायर माइनस 4amc, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या बनी 4 अपॉन एम स्क्वायर और यहाँ पे 4a स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 4a, तो यहाँ पे क्या बचेगा a माइनस यहाँ पे बचेगा mc अपॉन एम स्क्वायर और यह वैल्यू हमारे पास बन रही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। हमें बनाना है x2 माइनस x1 का वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x2 माइनस x1 का वैल्यू बनाने के लिए स्क्वायर को हटा देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा रूट, तो रूट आएगा तो हमारे पास वैल्यू बनेगी कुछ इस प्रकार से x2 माइनस x1 इज इक्वल 2 अपॉन एम स्क्वायर, क्योंकि अगर वर्गमूल आएगा तो एम स्क्वायर बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ से भी आ जाएगा 2, तो रूट में क्या बचेगा हमारे पास, रूट में बचेगा यहाँ पे a माइनस एम सी। फिर हमने हमारे पास जो वैल्यू आ गई x2 माइनस x1 की, अब हमने जो ए बी जीवा की लंबाई बनाई थी वह बनाई थी हमने x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई में आएगा हमारे पास 1 अपॉन एम स्क्वायर का रूट, तो x2 माइनस x1 का वैल्यू ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं तो ए बी इज इक्वल 4 अपॉन एम स्क्वायर। अब रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो इसको रूट में लिख सकते हैं a इंटू ए माइनस एम सी और 1 प्लस एम स्क्वायर। अब हमने क्या माना था कि जो हमारे पास ऐसे परवलय बनाया था हमने और हमने ऐसे स्पर्श रेखा खींची थी वो बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद कर रही थी, हमें निकालना है स्पर्शता का प्रतिबंध। तो स्पर्श करेगी कहने का मतलब जो हमारे पास ए और बी बिंदु हैं वह क्या होंगे, एक ही बिंदु होगा और जो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, 0 होगी। तो यदि रेखा ए बी स्पर्श करती है तो जो हमारे पास ए बी की वैल्यू है वह क्या होगी, 0 हो जाएगी।
तो इस वाले इक्वेशन में ए बी की वैल्यू 0 करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 4/m² a इंटू ए माइनस एम सी 1+m² का रूट आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये वाले भाग में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में 0 के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी यहाँ से वो इन सभी को मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, इस वाली वैल्यू को यहीं पे रख लेते हैं। तो a माइनस एम सी इज इक्वल क्या बनेगा 0 आएगा। और यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी a इज इक्वल एम सी। तो यहाँ से रिजल्ट निकलेगा c बराबर a/m, जो हमारे पास रेखा व परवलय की स्पर्शता का प्रतिबंध होता है वह होता है c बराबर a/m। तो इस प्रकार हम स्पर्श रेखा व परवलय के स्पर्शता का प्रतिबंध आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यह था हमारे पास आज की क्लास में स्पर्शता का प्रतिबंध। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।